नमस्कार, विशेष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। अमेरिका ने ईरान में घुसकर अपने पायलट को बचा लिया। अमेरिका का फाइटर जेट F-15E ईरान के अंदर क्रैश हो गया था। ईरान ने मार गिराने का दावा किया। विमान के दोनों पायलट सुरक्षित निकाल लिए गए, लेकिन वो ईरान के इलाके में गिरे। अमेरिका ने एक पायलट को कल ही निकाल लिया। दूसरे को तलाश के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी। सैकड़ों सैनिकों को उतार दिया। तमाम आधुनिक हथियारों के साथ दर्जनों विमान लगा दिए। अमेरिका के इतिहास का सबसे मुश्किल सैन्य ऑपरेशन चला और 24 घंटे की मेहनत के बाद अमेरिका ने ईरान की पहाड़ी से अपने पायलट को निकाल लिया। तो ईरान से पावर प्लांट पुल खत्म कर देंगे, ट्रंप एक बार फिर से चेता रहे हैं। और अब देखिए, सबसे बड़ी वजह जो अब इस चेतावनी की है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको खोलने के लिए ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब ये आखिरी अल्टीमेटम है, इसे मान लो नहीं तो बहुत पछताओगे। ईरान की जमीन पर अमेरिकी विमान गिरने के बाद पायलट के रेस्क्यू को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन अमेरिका ने बड़ा ऑपरेशन चलाकर अपने पायलट को बचा लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। क्या था ऑपरेशन, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। दुश्मन मुल्क का दुर्गम इलाका, ऊंची पहाड़ियां, खतरनाक रास्ते और भारी गोलीबारी के बीच अमेरिका ईरान में फंसे अपने पायलट को सुरक्षित निकालने में कामयाब हो गया है। खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर और अपने पायलट को कब्जे में आने से बचाकर अमेरिका ने ईरान को बड़ा झटका दिया है। 24 घंटे से ज्यादा वक्त से अमेरिकी सेना लापता पायलट की तलाश में लगी हुई थी। कई विमानों की तैनाती कर पूरे इलाके की टोह ली जा रही थी और आखिरकार अमेरिका अपने इस ऑपरेशन में कामयाब रहा, जिसका ऐलान खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। दरअसल 3 अप्रैल को अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15E ईरानी हमले में टारगेट हुआ। विमान ईरान की जमीन पर गिरा, मलबे की तस्वीरें आई। युद्ध के बीच टेंशन बढ़ी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की शुरू हुई कि आखिर लड़ाकू विमान के दोनों पायलटों का क्या हुआ। हादसे के कुछ समय के बाद ही एक क्रू मेंबर के रेस्क्यू की सूचना आई, लेकिन दूसरा पायलट अब भी दुश्मन के इलाके में फंसा हुआ था। ईरान की ओर से पायलट को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। अमेरिकी पायलट को पकड़ने वाले को इनाम देने का भी ऐलान हुआ। ऐसी भी तस्वीरें आई जिसमें लोग ऊंची पहाड़ियों के बीच अमेरिकी पायलट की तलाश करते नजर आ रहे थे। इस बीच अमेरिकी सेना ने भी पायलट को बचाने में अपनी ताकत झोंक दी। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने इस बचाव मिशन को अमेरिकी विशेष अभियानों के इतिहास में सबसे जटिल और कठिन मिशनों में से एक बताया है। ईरान में गिराए गए F-15E के क्रू सदस्य की तलाश के लिए सैकड़ों स्पेशल फोर्स के सैनिकों को लगाया गया। दर्जनों अमेरिकी सैन्य विमानों और हेलीकॉप्टरों की तैनाती की गई। अमेरिकी वायुसेना के विमानों ने ईरानी काफिलों पर हवाई हमले किए ताकि वे बचाए जा रहे पायलट तक न पहुंच सके। इस बीच ईरान भी लगातार टोही विमानों को टारगेट कर रहा था। अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर भी सर्च के दौरान हमला हुआ, लेकिन अमेरिका ऐसे हालात के बीच अपने पायलट को ईरानी सेना से बचाने में कामयाब रहा। इस बीच पता ये भी चला है कि ईरान की जमीन पर गिरने के बाद से पायलट बचाव टीम से संपर्क के लिए सिग्नल वाले उपकरण का इस्तेमाल कर रहा था। हादसे वाली जगह से निकलने के बाद वो एक ऊंची पहाड़ी पर छिप गया। इस बीच जानकारी ये हुई कि जिस जगह अमेरिकी विमान गिरा था वहां ईरानी सरकार का विरोध होता रहा है। ऐसे माना जा रहा है कि इसका असर भी ईरानी सेना के अभियान पर पड़ा। एक दिन पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लापता पायलट को लेकर सवाल हुआ था तो उन्होंने रेस्क्यू को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहा था। अब अमेरिका ने उस अभियान को अंजाम देकर अपने पायलट को बचा लिया है। साथ ही ईरान के हाथों से ऐसा मौका छीन लिया है जिसका इस्तेमाल ईरान युद्ध में दबाव बनाने के लिए कर सकता था, जो ईरान के लिए बड़ा हथियार बन सकता था। आज तक ब्यूरो। ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिकी कमांडो ने विदेशी धरती पर किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। इससे पहले भी कई बार अमेरिकी कमांडर कई जोखिम भरे अभियानों में अपना दम दिखा चुके हैं। ईरान से जारी जंग के बीच अमेरिका ने जोखिम भरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ईरान में घुसकर अपने पायलट को बचाया। बड़ी बात यह रही कि ईरान की ओर से गोलाबारी के बीच न ही रेस्क्यू टीम का कोई सदस्य घायल हुआ और न ही टीम को कोई नुकसान पहुंचा। अमेरिकी सेना ने पायलट को ईरान के बेहद दुर्गम इलाके से बचाया और फिर घायल ऑफिसर को इलाज के लिए सीधे कुवैत भेज दिया गया। पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी कमांडो के अभियान की चर्चा फिर से हो रही है। इनके सटीक ऑपरेशन और कामयाबी की वजहों पर बात हो रही है।
क्योंकि बीते कई सालों में देखा जाए तो अमेरिकी कमांडो ऑपरेशन बेहद सटीक रहे हैं। कमांडो ऑपरेशन के जरिए अमेरिका ने कई बार दुश्मनों को मात दी, कई बार दुश्मनों को घुटने पर ले आया। ये तस्वीरें करीब 3 महीने पहले 3 जनवरी की हैं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने का ऐलान किया तो पूरी दुनिया चौंक गई। वेनेजुएला पर ट्रंप के इस एक्शन की किसी को दूर दूर तक भनक नहीं थी। अमेरिकी सेना 5 घंटे में वेनेजुएला पर हमले के बाद स्वदेश वापस लौट आई, वो भी राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर। हालांकि इस मिशन की तैयारी 5 महीने पहले से चल रही थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नजर निकोलस मादुरो पर थी। उनके सोने से लेकर घूमने, खाने और रहने की हर छोटी बड़ी जानकारी अमेरिकी एजेंसियों के पास मौजूद थी। अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने मादुरो के सुरक्षित ठिकानों और घर की डुप्लीकेट आकृतियां बनाई थी। इन्हीं की मदद से अमेरिकी सेना मादुरो को घेरने की तैयारी कर रही थी। और फिर 3 जनवरी को अमेरिकी कमांडो ने ऐसे अभियान को अंजाम दिया कि दुनिया देखती रह गई। विदेशी धरती पर अमेरिकी कमांडो की सबसे ज्यादा चर्चा ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर को लेकर होती है, जब अमेरिकी नेवी सील के कमांडो ने पाकिस्तान के एबटाबाद में अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन का अंत कर दिया था। एक से 2 मई 2011 की रात अमेरिकी कमांडो ने ये ऑपरेशन शुरू किया और ऑपरेशन के शुरू होने के करीब 10.5 घंटे बाद ही अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के मारे जाने का ऐलान कर दिया था। ये ऑपरेशन इतना सटीक था जिसकी भनक पाकिस्तान सरकार को भी नहीं लगी। हालांकि इस ऑपरेशन की तैयारी भी लंबे समय से की जा रही थी। अमेरिका ने सही टाइमिंग का इंतजार किया और फिर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। वहीं ईरान की धरती पर अपने पायलट को बचाने का अभियान बिना देरी शुरू हुआ। ईरान की ओर से लगातार हो रहे हमलों से जोखिम बढ़ा था, लेकिन बेहद कम समय में अमेरिकी कमांडो ने इस अहम ऑपरेशन को अंजाम दिया और ईरान में घुसकर अपने पायलट को सुरक्षित बचा लाए। आज तक ब्यूरो। अमेरिका ईरान जंग में अगर कोई सबसे अहम और खतरनाक मोर्चा बनकर उभरा है तो वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का एक लाइफलाइन है। लेकिन अब यही रास्ता ईरान के हाथ में सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर ईरान को एक बार फिर से अल्टीमेटम दिया है। IRGC का हॉर्मुज पर जबरदस्त पहरा है और इस पहरे को तोड़कर जो भी जहाज रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहा है उसका हश्र कुछ ऐसा ही खौफनाक हो रहा है। अब हॉर्मुज रूट पर ईरान के इसी कंट्रोल को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फाइनल अल्टीमेटम दे रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आक्रामक अंदाज में लिखा कि समय तेजी से खत्म हो रहा है। ईरान को समझौते और हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए पहले ही समय दिया गया था, लेकिन अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। अगर ये डेडलाइन पार हुई तो ईरान पर अमेरिका कहर बनकर टूटेगा। तो ट्रंप की इस धमकी के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका अब ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य एक्शन की तैयारी में है? क्या ये तैयारी उस ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी है जिसकी अटकलें काफी दिनों से लग रही हैं? हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से धमकी दी गई हो। सबसे पहले ट्रंप ने 22 मार्च को ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि अगर ईरान हॉर्मुज रूट नहीं खोलता तो उसके पावर प्लांट्स पर हमले होंगे। हालांकि एक ही दिन बाद 23 मार्च को अच्छी बातचीत का हवाला देते हुए ट्रंप ने ऊर्जा ठिकानों पर हमले 5 दिनों के लिए टाल दिए। इसके बाद 26 मार्च को ट्रंप ने कहा कि ईरानी सरकार के अनुरोध पर ऊर्जा प्लांट पर हमले 10 दिनों के लिए रोक रहे हैं। Go to the strait and just take it, protect it, use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild. It will.
होर्मुज को लेकर ट्रंप की धमकी की मियाद 6 अप्रैल को खत्म हो जाएगी, तो क्या चेतावनी के 48 घंटे बीतते ही अमेरिकी सेना ईरान पर कहर बरपाएगी? हालांकि अब तक ट्रंप की हर धमकी, हर चेतावनी ईरान पर बेअसर रही है। इस बार भी ट्रंप के अल्टीमेटम का ईरान ने उसी अंदाज में जवाब दिया है। ईरानी सेना मुख्यालय सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा है कि अगर तनाव बढ़ता रहा तो पूरा क्षेत्र अमेरिका और इजराइल के लिए नरक बनाया जाएगा और ईरान को हराने का भ्रम उनको दलदल में फंसा देगा। इस बीच बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर अब तक ट्रंप किसी बड़े एक्शन के बजाय होर्मुज पर ईरान को बार बार चेतावनी क्यों दे रहे हैं? क्या ट्रंप की ताजा चेतावनी 2 अमेरिकी विमानों के गिरने के दबाव का नतीजा है? उधर 2 लड़ाकू विमानों के बाद अब IRGC ने यूएस के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी तबाह करने का दावा किया है। इन दावों के बीच होर्मुज रूट को लेकर अमेरिका पर दबाव बढ़ता जा रहा है। एक दिन पहले ही अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने इस संकट को और गहरा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान फिलहाल किसी भी हाल में होर्मुज स्ट्रेट खोलने को राजी नहीं दिख रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका सैन्य ताकत के जरिए इस रास्ते को खोलने की कोशिश करता है तो ये जंग और लंबी और खतरनाक हो सकती है। यही नहीं, पूर्व CIA डायरेक्टर बिल बर्न्स ने भी चेतावनी दी है कि ईरान इस ताकत को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। उनके मुताबिक तेहरान इस स्ट्रेट के जरिए भविष्य में किसी भी शांति समझौते में अपने लिए सुरक्षा गारंटी और आर्थिक फायदे हासिल करने की कोशिश करेगा। ऐसे में साफ है कि ईरान ऊर्जा सप्लाई के इस अहम रूट पर दबदबा कम नहीं करेगा। अब देखना होगा कि क्या ट्रंप की धमकी और फाइनल अल्टीमेटम का ईरान पर क्या असर होगा, और अगर ईरान अपने रुख पर अड़ा रहा तो क्या युद्ध और विनाशकारी होगा। आज तक ब्यूरो। तो 48 घंटों में हॉर्मुज रूट न खुलने पर ट्रंप ईरान में तबाही की धमकी दे रहे हैं, लेकिन इन धमकियों का ईरान पर अब असर नहीं दिख रहा है। ईरान लगातार खाड़ी के देशों में हमले कर रहा है। हर दिन बीतने के साथ ही ईरान का हमला और ज्यादा खतरनाक हो रहा है। सैंतीस दिन पहले मध्य पूर्व में भड़की युद्ध की आग हर दिन बीतने के साथ भीषण होती जा रही है। ईरान के शहर अमेरिका इजराइल के टारगेट पर हैं। ईरान के जवाबी हमले भी विध्वंसक हैं। खाड़ी के तमाम देश ईरान के ड्रोन और मिसाइलों की जद में हैं। ईरान के इस आक्रामक प्रहार की ताजा तस्वीरें कुवैत से आई हैं, जहां पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की इमारत को ईरान के ड्रोन ने निशाना बनाया तो बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा आग की लपटों में घिर गया। कुवैत के शुवैख में ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स पर ईरान ने ड्रोन दागे हैं। इस हमले के बाद बिल्डिंग में आग लग गई। हालांकि कोई जख्मी नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक कुवैत के 2 बिजली और जल संयंत्रों पर भी ड्रोन अटैक हुआ है। वहीं बहरीन में तेल रिफाइनरी को भी ईरान ने ड्रोन से टारगेट किया है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की लगातार धमकियों के बीच ईरान युद्ध को और भड़का रहा है और इन हमलों से लंबी लड़ाई का साफ संकेत दे रहा है। उधर ईरान की भीषण बमबारी के बीच इजरायली अटैक भी तेज हो गए हैं। इजराइल ने ईरान के पेट्रोकेमिकल और स्टील प्लांट्स को निशाना बनाया। धमाके के बाद प्लांट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया है कि इस हमले में ईरान की स्टील उत्पादन क्षमता का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया गया है। ईरान के सिर्फ सैन्य और ऊर्जा ठिकाने ही इजराइल के टारगेट पर नहीं हैं, बल्कि तमाम शहरों से भी बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईरान का कहना है कि अब तक इजराइल की मिसाइलें 30 यूनिवर्सिटीज को निशाना बना चुके हैं।
उधर ईरान के साथ साथ लेबनान में भी इजराइल का बारूदी प्रहार जारी है। लेबनान के तटीय शहर टायर में हमले की इन तस्वीरों को देखिए। जोरदार धमाका होता है और हर ओर धुआं फैल जाता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद माना जा रहा है कि अगर इस रूट पर ईरान ने अपनी पकड़ में ढील नहीं दी तो युद्ध और खौफनाक हो सकता है। अमेरिका और इजराइल की ओर से और भी खतरनाक हमलों का दौर शुरू हो सकता है। आज तक ब्यूरो।